हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल गैलेक्सी। आज हम चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पार्ट 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड पार्ट 3 यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हम पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे। हमें क्या करना है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हमें दिख रही हैं उनमें से कुछ की लिस्ट बनानी है। जैसे कि अभी मुझे अपने आसपास जो चीज़ें दिख रही हैं, बेड, चेयर, अलमीरा, कोई भी चीज़ें वो हो सकती हैं जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं। पेन, बुक और फैन, ये सब चीजें मुझे अपने आसपास दिख रही हैं। तो मुझे पता है कि ये जो सारी चीजें हैं ये किसी न किसी चीज से मिलकर के बनी हुई हैं। ये सारी चीजें जिस चीज से मिलकर के बनी है उन्हें हम कहते हैं मटेरियल्स। क्या कहते हैं? मटेरियल्स। जैसा कि हमारा चैप्टर का फर्स्ट नेम है मटेरियल्स, तो ये सारी चीजें मटेरियल से मिलकर के बनी है। और जो मटेरियल्स होते हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। The first one is metals and the second one is non-metals. ये जो materials होते हैं ये 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, metals and non-metals। आज हम इन्हीं दोनों की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि metals क्या होते हैं, non-metals क्या होते हैं, इनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, जो भी प्रॉपर्टीज हम मेटल्स की पढ़ेंगे एग्जैक्टली उसकी अपोजिट होती हैं नॉन मेटल्स की। ज्यादा नहीं, हमें सिर्फ 7 प्रॉपर्टीज पढ़नी है मेटल्स की और सेम उसके अपोजिट हो जाएंगी नॉन मेटल्स की। तो जो ये प्रॉपर्टीज हैं ये बहुत नई नई बातें आपको जानने को मिलेंगी और आगे क्लासेस तक भी ये प्रॉपर्टीज काम आएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेटल की फर्स्ट प्रॉपर्टी। So the first property of metals is hard। जो metals होते हैं वो बहुत hard होते हैं, उनको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते। उनको अगर हम पीटेंगे किसी चीज से, हैमर से या फिर किसी भारी चीज से, तो वो जल्दी से टूटेंगी नहीं बल्कि वो फ्लैटन होती जाएंगी, मतलब पतली होती रहेंगी। नॉन मेटल्स की भी साथ साथ पढ़ लेते हैं। नॉन मेटल की, अगर मेटल हार्ड है तो हार्ड का अपोजिट क्या होता है? सॉफ्ट। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं बहुत, मींस अगर उनको हम तोड़ना चाहें तो इजीली वो ब्रेकेबल होते हैं, वो आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, बहुत ही इजी थी। मेटल्स आर हार्ड एंड नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, मेटल्स जो होते हैं दीज आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है? चमकदार, मींस शाइन करते हैं ये। मेटल्स आर शाइनिंग, मतलब मेटल्स जो हैं वो शाइन करते हैं, चमकते हैं। ठीक है, जो नॉन मेटल्स होंगे वो हमें पता है मेटल्स का अपोजिट है, तो शाइन कर रहे हैं। जो लस्टर है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा नॉन मेटल में? इनकी अपीयरेंस कैसी होती है? डल, मतलब फीके लगते हैं, ये दिखने में कोई चमक नहीं होती। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं, मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या होता है? कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। जो मेटल्स होते हैं इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि वो हार्ड होते हैं, तो अगर हम उनको हैमर से पीटें तो वो टूटेंगे तो है नहीं, तो वो पतली पतली शीट में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि वो मेलिएबल होते हैं, उन्हें हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं इसका उल्टा हो जाएगा। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं दीज आर नॉन मेलिएबल, मीन्स इनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हम इनको पीटेंगे हैमर से, हथौड़ी से, तो ये 2 या उससे ज्यादा पार्ट्स में टूट जाएंगे या इनका चूरा सा बन जाएगा, ये थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी मेलिएबल। नाउ फोर्थ इज डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स क्या होता है? डक्टाइल का मतलब कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। जो मेटल्स होते हैं इन्हें हम पतली पतली वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं ये अपोजिट हो जाएंगे। तो थर्ड वाली तो थी ही नॉन मेलिएबल, फोर्थ वाली जो है हो जाएगी नॉन डक्टाइल, मीन्स हम इन्हें
थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो नॉन मेलिएबल में आ जाएगा कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, एंड नॉन डक्टाइल में आ जाएगा कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हो गई। नाउ 5th प्रॉपर्टी इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मीन्स जो मेटल्स होते हैं वो अपने अंदर से हीट को पास आउट होने देते हैं। मतलब अगर उनको हीट किया जाए तो जैसे अगर हम यहाँ पे उन्हें हीट करेंगे तो यहाँ तक पूरा गर्म हो जाएगा। इट मीन्स वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं इसका अपोजिट हो जाएगा। गुड का अपोजिट क्या होता है? पुअर। मीन्स नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। नॉन मेटल्स की तो इजी है ही, जो मेटल्स में है सेम उसका अपोजिट होना है। नाउ 6th प्रॉपर्टी इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स जैसे हमने हीट में देखा कि जो हीट पास आउट होने देते हैं अपने अंदर से उन्हें गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। सेम ऐसे ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उन्हें कहते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने देते हैं। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास आउट होने देते हैं। जैसे कि हमने सुना होगा घरों में जब करंट लग जाए अगर किसी को बाय चांस गलती से, तो कहते हैं लकड़ी के डंडे से हटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लकड़ी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देता। जबकि अगर लोहे की रॉड से करें, आयरन रॉड से, तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने देता है। मीन्स अगर उससे हम बचाने जाएंगे तो उल्टा हमें ही करंट लग जाएगा। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मेटल्स, जबकि जो नॉन मेटल्स है सेम अपोजिट हो जाएगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसका नाम है सोनोरस। सोनोरस इसका मतलब क्या होता है? जो मेटल्स हैं वो सोनोरस होते हैं। सोनोरस मतलब जब उन्हें जमीन पे पटका जाए तो उनमें से एक रिंगिंग साउंड आती है। मीन्स दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। तो सोनोरस का मतलब होता है एक खनक वाली आवाज आना। जैसे कभी कटोरी या थाली गिर जाती है तो रिंगिंग साउंड आती है, पूरे अंदर बाहर के कमरे तक आवाज आती है हमें, उसे कहते हैं रिंगिंग साउंड, मीन्स सोनोरस। तो जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो इसके अपोजिट नॉन सोनोरस होते हैं। मीन्स अगर वो गलती से जमीन पे गिर जाएं तो उनमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। मीन्स दे डू नॉट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। तो ये 7 प्रॉपर्टीज थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हमें दिख रही है, उनमें से कुछ की लिस्ट बनाई। ये सारी चीजें हमें पता है किसी न किसी चीज से मिल करके बनी है, उसे हम मटेरियल्स कहते हैं। नाउ जो मटेरियल्स हैं ये 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, फर्स्ट मेटल्स एंड सेकेंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आज की क्लास में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंस पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो चलो एक बार 7 जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट था मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। सेकेंड, मेटल्स जो है वो लस्ट्रस होते हैं, मीन्स शाइन करते हैं, चमकते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स है वो डल होते हैं अपीयरेंस में। थर्ड, जो मेटल्स होते हैं दे आर मेलिएबल, मीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। इन्हें हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये नॉन मेलिएबल होते हैं, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। इन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। फोर्थ प्रॉपर्टी, मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। इन्हें हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। इन्हें वायर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। फिफ्थ प्रॉपर्टी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये अपने अंदर से हीट को पास आउट होने देते हैं। नॉन मेटल्स में पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो अपने अंदर से हीट को पास आउट नहीं होने देते, इसलिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं।
सिक्स्थ इज जो मेटल्स हैं दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये अपने अंदर से क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को भी पास आउट होने देते हैं इसीलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देते इसीलिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी वो थी मेटल्स आर सोनोरस, मीन्स दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। जब उन्हें जमीन पे पटका जाता है या गलती से वो गिर जाएं तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जबकि नॉन मेटल्स में उल्टा होता है, वो ऐसी कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, वो बस एकदम से गिर जाएंगे और कोई भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये 7 प्रॉपर्टीज थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही है, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अगर ये प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी तो आप इजीली लिख सकते हैं मेटल्स की 7 प्रॉपर्टीज एंड नॉन मेटल्स की उससे बिल्कुल अपोजिट।